और ऐसा महिलाओं का और ऐसा आंकड़ों का कहना है कि 3.8% महिलाएं ही पुलिस तक आती हैं, तो वो लगभग 90% औरतें जो दर्ज करा ही नहीं रही हैं ऐसे मामले, वो कहाँ जा रही हैं और क्या दर होगा असली में कि अभी हम बात कर रहे हैं और इस देश में कोई ऐसी घटना घटित हो रही होगी किसी किनारे पे, और सरकारें जो बात करती हैं, अमृत महोत्सव मनाती हैं, मुझे लगता है उस अमृत का हिस्सा है ना, वो सिर्फ कुछ लोगों को मिला है जो अमीर हैं, जो 1% 10% में आते हैं इस देश के, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको वो अमृत नहीं मिला है। मोदी जी तो अभी भी कह रहे हैं, उन्होंने 3 दिन पहले संसद में किया कि अमृत काल में देश प्रवेश हो चला है। अमृत काल में प्रवेश कर गया है देश, ऐसा अमृत काल जहाँ पर 2 दिन पहले द्वारका में एक एसिड अटैक का मामला होता है, इसी दिल्ली में दिल्ली छावनी में रेप होता है, इसी दिल्ली में रंजीत नगर में रेप होता है, क्योंकि ये गरीब बस्तियों से आने वाली लड़कियाँ थी, इनका मामला बनता ही नहीं है कुछ। 2 दिन खबरों में रह के वो उड़ जाता है। मीडिया भी दोष है, सबका दोष है इसमें। एक समाज के रूप में हम सब इसके जिम्मेदार किसी ना किसी रूप में हैं, क्योंकि हम लोगों को गुस्सा ही नहीं आता, हम लोग के लिए आम बात हो चुकी है। जब महाराष्ट्र में बुलेरो खरीदी जाती है निर्भया फंड के पैसों से और नेताओं की सिक्योरिटी में लगा दी जाती है लड़कियों की सिक्योरिटी की जगह, तो कोई सवाल नहीं उठाता है, वो बस एक राजनीतिक मामला बन के रह जाता है। इसी देश में जहाँ पर दिल्ली में आधी पुलिस की जो संख्या है वो नेताओं की सुरक्षा में लगा दी जाती है। ऑक्सफैम की अभी 2 दिन पुरानी रिपोर्ट कहती है हमको कि निर्भया फंड का अधिकतर पैसा यूज़ ही नहीं हुआ है। निर्भया फंड का जो मुद्दा था महिलाओं की सुरक्षा, उसको लेकर वो बस पड़ा हुआ है कहीं पर। दिक्कत ये है कि तो क्या, जैसे आपने भी कहा कि ये छोटे लोग, मतलब छोटी जात के या दलित महिलाएं खासकर, तो क्या ये महिलाएं नहीं होती है? महिलाएं क्यों नहीं बन पाते आगे? मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता। आप भी खड़ी हैं आज, हर कोई खड़ा है। मैं बाकियों के लिए भी खड़ी हूँ सर। महिला के साथ कुछ हो जाए तो कोई भी नहीं आता सर। आप आ जाइए, रंजीत नगर रेप मामले में भी हम लोग खड़े रहे हैं संघर्षशील महिला केंद्र से, और हम इन मामलों से तो सहमत है ना। लोग नहीं होता है ना, हम कहते हैं कि लोग महिलाओं का मुद्दा है, पर ये समाज पहले से ही बटा हुआ है, हम इसको बांट नहीं रहे हैं। बिल्किस बानो के अपराधियों को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन छोड़ दिया जाता है उनकी निर्धारित सजा की अवधि से पहले ही, और लोग उसका जश्न मनाते हैं क्योंकि वो एक प्रभुत्वशाली जाति से प्रभुत्वशाली वर्ग से राजनीतिक फ़ायदा देखकर कुछ ना कुछ एक संदेश देने के लिए कि आप कोई भी हो, इस समय गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि आप सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और महिलाओं की सुरक्षा का मामला सिर्फ सड़कों का नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला शिक्षा का भी है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला रोजगार का भी है, क्योंकि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी, हम यूनिवर्सिटी तक आ रही हैं, हमें अपने अधिकारों का कुछ पता है, पर अधिकतर महिलाएं यूनिवर्सिटी तक नहीं आती हैं। योजना चला तो रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 70% से ज़्यादा पैसा विज्ञापन में लग गया है। अभी हमने कोरोना में देखा, जब डिजिटल गए तो कैसे गरीब परिवारों में जहाँ 5 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, बेटों को फ़ोन दे दिया जाएगा और लड़कियों को शिक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ऐसी आत्महत्या की घटना सामने आई थी जिसको हम कह सकते हैं एक संस्थागत हत्या थी वो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके का बिना प्रिपेयर हुए ऐसी स्कीमें लाते हैं जहाँ से लड़कियों को, जाहिर सी बात है, सवाल ये है ना, जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो तो चाहते ही नहीं है ना इस देश की महिलाएं प्रगति करें। वो तो कपड़ों पे भी सवाल उठाते हैं कि महिला ने कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए, तो वो कैसे आपकी प्रगति होने देंगे? आप देख लीजिए, हिजाब पर भी अभी बात उठी थी हाल फिलहाल में महिलाओं के, और मुस्लिम महिलाएं जो पहले से ही सबसे ज़्यादा शिक्षा से दूर रही महिलाओं में से हैं आंकड़ों के हिसाब से ही, उनको और धकेलने के लिए उनने कुछ ना कुछ ऐसा प्रपंच करा, इस तरीके से पूरा एक माहौल बनाया जहाँ पर लोग डर के ही रहे, लोग अपनी आवाज़ उठाने से डरे, क्योंकि आपको पता नहीं है कल आपके साथ क्या हो सकता है इस देश में। हम और देखिए 17% मामले जो हैं रेप के बढ़े हैं 2021 से 2022 में। अमृत महोत्सव के साल में ही पहले 6 महीने में बीते साल से 17% आंकड़े दिल्ली में बढ़े हैं, और कोई सुध नहीं ले रहा है इस बात की। एक एम्बुलेंस आने में एक बस्ती के अंदर दिन लग जाते हैं, कितना घंटे लग जाते हैं। 1 स्टॉप क्राइसिस सेंटर जो इन्होंने निर्भया के नाम पे बनाए थे वो कहाँ हैं? कितने ताले पड़े हैं उन पे। आप जैसी तमाम महिलाएं जो आंदोलन करते हैं वो कहती हैं जिन लोगों के हाथ में सत्ता पावर है वो खासकर महिला विरोधी लोग हैं, वो मनुस्मृति को मानने वाले। सर हम यही नहीं कह रहे वो महिला विरोधी लोग हैं, मैं तो कह रही हूँ कि वो बहुसंख्या विरोधी लोग हैं, और बहुसंख्या जो है वो मेहनतकश बहुसंख्या की बात कर रही हूँ मैं। ये जो सरकार है ये सत्ता पावर इसके लिए लड़ रही है, और इस सब के लिए ये जिसके समर्थन में है वो 1% अमीर है इस देश का। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, अडानी इस देश में दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने को तैयार है, और इसी देश में ज़्यादातर महिलाएं आज भी दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, घरों में काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती हैं,
और उन तक वो ऑर्गेनाइज्ड लेबर तक भी नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर तक भी नहीं पहुंच पाती हैं, औपचारिक सेक्टर तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? क्योंकि वो बाहर धकेली जाती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सरकार कहती है देश को विश्वगुरु बनाना है, तो क्या बगैर महिलाओं के विश्वगुरु बन सकता है? नहीं बन सकता है बगैर महिलाओं के। और जब तक एक बराबरी का समाज नहीं बनेगा, हम विश्वगुरु कहाँ से बन पाएंगे? मेरा मुद्दा ये है ही नहीं कि सिर्फ महिलाओं का उद्धार हो। मैं कह रही हूँ जो भी पीड़ित शोषित वर्ग है इस देश का, उसका उद्धार होना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो। चाहे उनको शिक्षा मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है। इस वक्त देश में इतने सारे मुद्दे हैं, जिस तरह से आपने बताया, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक एक्ट्रेस के कपड़ों को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। मीडिया दिन रात उसी पे डिबेट कर रहा है, इस तरह की चर्चा, तमाम नेता उस पर बात कर रहे हैं। सर, आप लोग मीडिया से हैं तो ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग खुद पूछिए अपने आप से कि मीडिया दिन रात उसको क्यों देख रही है। क्योंकि बात ये है कि मीडिया भी आज के ज़माने में, जो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो वही मुद्दा। सोशल मीडिया वाले हम लोग तो अलग तरह से, सोशल मीडिया से ही सर मुद्दे बनते हैं, एजेंडा सेटिंग करके। एजेंडा तो मेन स्ट्रीम मीडिया बना है। वही नहीं सर, इवन अब सोशल मीडिया की जो ताकत ये भी हो गई है कि जो मुद्दा वायरल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, उस पर सब लोग भागे भागे मक्खियों जैसे आते हैं। कभी उस पर कविताएं लिखने जाते हैं, मीडिया वाले उस पर रिपोर्ट बनाने लग जाते हैं। एक इंसान वायरल क्या होता है, उस पर उसी घर पहुंच जाते हैं लोग। और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं इस देश में, उन पर पढ़ते जमती रहती हैं धूल की, और किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया वाले हैं, आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ निर्भया को लेकर, हम लोग आए, आप लोग आए। मुख्य धारा की जो मीडिया है वो बिकनी पे डिबेट कर रही है दिन रात, उसको ये आज की समस्या नजर नहीं आ रही। देखिए, वो ना हास्यास्पद है, उस पर बात करके मुझे लगता है आप और मैं भी अपना समय ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि वो होता है नेगेटिव पब्लिसिटी। मैं मीडिया को भी इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं देना चाहती कि उनकी बर्बाद लग रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि सिनेमा घरों में आग लगा दो, भगवा रंग का अपमान कर दिया। लोगों को ध्यान भटकाने के लिए आप कोई भी मुद्दा पकड़ा दीजिए जिसमें मनोरंजन हो, क्योंकि ना एक बड़ा तबका थका हुआ भी है। मुझे लगता है वो गंभीर खबरें से ज़्यादा अब मनोरंजन देखना चाहता है कि किसने क्या कपड़े पहने, किसने कौन सा वीडियो लाया, कौन सा हिंदू मुस्लिम का कौन सा बवाल हुआ, पाकिस्तान में कौन सा मैच जीत गए। इसके आगे, नफरत की राजनीति के आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं। दिक्कत है ये हमारे समाज में। यहाँ पर जब जीएसटी लगता है, टैक्सेस लग जाते हैं महंगाई के ऊपर, तो बात नहीं होती। कितने धरने होते हैं इस देश में। रंजीत नगर में एक लड़की का रेप हो जाता है, उस पर कितना, नाबालिग बच्ची जो हैंडपंप से पानी भरने गई है, क्योंकि आज भी हमारी देश की राजधानी में घरों में पानी नहीं आता है। ऐसे देश में रहते हैं हम, नलों में पानी नहीं है, टैंकर का वेट कर रही हैं। लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं क्योंकि उनकी माँ ने उनको घर पे रोका कि पानी आ जाएगा 2 बजे, आप घर पे रहिए। हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल मना रहे थे, मोदी जी महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, और बिल्किस बानो के जो बलात्कारी अपराधी थे उनको छोड़ा जा रहा था एकदम। जाहिर वही मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे ही नहीं करा गया है। ये बताया जा रहा है, ये एक संस्थागत एक सुचारू रूप से एक मैसेज, एक संदेश भेजने की कोशिश करी जाती है लोगों को कि अब यही है इस देश की राजनीति। आप इसमें अपनी जगह तलाश लीजिए। अमृत महोत्सव है तो क्या हुआ, आज भी लोग गटर में उतर रहे हैं। चाहे वो 1980 में बैन हो गया था, आज भी निर्भया के कितने मामले हो रहे हैं। चाहे वो 2012 में होने के बाद उस पर कितनी नीतियाँ बना दी गई। तो यही सवाल है। आखिरी सवाल मेरा, जो सवर्ण महिलाएं हैं और जो दलित महिलाएं हैं, क्या दोनों के अपराध में अंतर है? देखिए, अपराध एक ही तरीके का है। जो महिला जिसके साथ जो बीतती है, जिस तरीके के साथ हिंसा होती है, वो एक ही तरह की होती है। मैं महिलाओं को अलग अलग करके नहीं देखूंगी, पर मैं बोलूंगी जो ये तंत्र है, जब ये देखता है, जब कोई कंप्लेन कराने जाता है, तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि कंप्लेन क्या है, वो देखता है कंप्लेन किसके खिलाफ है, कंप्लेन कौन कर रहा है, वो कितना अभिजात वर्ग से आता है, कितने गरीब वर्ग से आता है। गरीब वर्ग से आता है तो उसको कितने आसानी से चुप कराया जा सकता है, यही देख रहा है। मैं कह रही हूँ महिलाओं का मुद्दा एक है, पर समाज बटा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।